धनतेरस की बात कर लेते हैं। धनतेरस वो पर्व जो खरीदारी के लिहाज से सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान धनवंतरी, कुबेर, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन से ही मानो दिवाली की शुरुआत हो जाती है और आज का दिन चूंकि खरीदारी के लिहाज से शुभ है तो बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। सुनार की दुकान हो वहां पर इतनी भीड़ है तो बर्तनों की दुकान पर भी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज कहा जाता है कि कुछ भी सोने की चीज या बर्तन खरीदना सुख, समृद्धि, धन, दौलत लेकर आता है और इसलिए और जो शुरुआत है वो दीपोत्सव की हो गई है और इसलिए लोग अब बर्तन, जो सोना, चांदी, ये सभी खरीदने के लिए बाजारों में निकले हैं और बाजारों में रौनक भी गजब की दिखाई दे रही है। दीपोत्सव की शुरुआत के ही साथ में लोग लाइटिंग्स देखना हो या फिर खरीदारी करना हो, बाजारों में रौनक नजर आने लगती है। साथ ही साथ क्योंकि अब छुट्टियां होती हैं तो इन छुट्टियों में लाइटिंग देखने के लिए पूरा परिवार, बच्चे, फैमिली बाहर निकलती है। तो दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से मानी जाती है और आज धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। दीपोत्सव के पहले दिन यानी धनतेरस से दीप जलाए जाते हैं, घरों में लाइटिंग की जाती है, रोशनी की जाती है, अलग अलग तरह का सामान, मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। तो वहीं धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, धनवंतरी की पूजा की जाती है और धनवंतरी पूजा के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे, इसलिए भी ये पूजन होता है। चाहे वो भगवान कुबेर का पूजन करना हो धन संपत्ति के लिए, तो वहीं धनवंतरी भगवान की पूजा करनी हो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी हो, उनको प्रसन्न करना हो, वो आज के दिन से नजर आने लगता है। धनतेरस का शुभ संयोग है और इस शुभ संयोग पर लोग सुबह से ही निकले हुए हैं। सुबह से ही ये जो शुभ संयोग है वो बना हुआ है और इस शुभ संयोग पर लोग खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं, अलग अलग सामान लेते हैं और क्योंकि इस वक्त में जो नई सामान है, नया चीज़ें हैं, घर को सजाना हो, नई नई चीज़ों से डेकोरेशन करनी हो, रंगोली बनानी हो, मिट्टी के दिए लेने हों और क्योंकि अब लगातार फोकस यही रहता है कि मेक इन इंडिया, यानी कि जो लघु उद्योग हैं या जो लोग मिट्टी के दिए बनाते हैं उनको बढ़ावा मिले जैसे कि पहले हुआ करता था, ना कि चाइनीज़ लाइटिंग को इसको लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है और शायद एक बार फिर से ये मिट्टी के दियों का आकर्षण लोगों में बढ़ा भी है और इसलिए अब लोग एक बार फिर से इन दियों को खरीदने के लिए निकलते हैं। और जयपुर का रुख कर लेते हैं, आपको आज की तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ हमारी सहयोगी पूजा मौजूद हैं तो एक तरफ गौरव मौजूद है। पहले गौरव आपका रुख करेंगे, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की लाइटिंग है, किस तरह की रौनक बाजारों में नजर आ रही है? मेगा, हम फिलहाल जयपुर के जौहरी बाजार में मौजूद हैं, जो कि जयपुर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अपने रत्नों के लिए, अपने ज्वेल्स के लिए पहचाना जाता है। और आज आप देखेंगे तो ये बाजार अपने आप में ही एक ज्वेल लग रहा है, जिसे हम कहेंगे एक रत्न से भी सुंदर ये बाजार अभी बना हुआ है। यहाँ पर जो है हर तरह का जो है विक्रेता वो अभी मौजूद है। आप देखेंगे रोड साइड पे, जैसा आप बता रही थी कि दिए और घर की साज सजावट के साथ साथ जो पूजा सामग्री है उसके लिए भी ये जो बड़ी चौपड़ है, यहाँ पर पूरे जयपुर से लोग पहुंचते हैं और यहाँ से फूल मालाएं हो, चाहे इत्र हो, चाहे घर में साज सजावट करने के जो देसी जो चीजें हैं, जैसे अभी आपने बताया था कि चाइनीज लाइटें और उसकी जगह दियों का उपयोग, वैसे ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हैंडीक्राफ्ट राजस्थान के अंदर और जयपुर में हाथों से बनाई जाती है और लोग उन्हें लेकर के अपने अपने व्यापारिक संस्थानों पर, अपने घरों पर और अपने मिलने वालों के लिए भी लेकर के जाते हैं, ताकि उनके लिए भी जो गुड लक है, जो अच्छा लक है, वो काम करने लगे। चूंकि आज धनतेरस है और धनतेरस के नाम में ही आप देखेंगे धन, तो गौरव जरा तस्वीरें भी तो दिखाइए अपने आसपास की, जरा वो रोशनी, लाइटिंग, किस तरह लोग खरीदारी कर रहे हैं, जरा उन तस्वीरों को दिखाएं। जी मेगा, मैं बिल्कुल, हमारे पीछे जौहरी बाजार मौजूद है और मैं हमारे कैमरामैन जमाल खान से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है
यहाँ पर साज सजावट की गई है और लोग सिर्फ जयपुर से ही नहीं, जयपुर के आसपास के इलाकों से भी आप देखेंगे कि लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर एक बहुत अच्छी चीज जो आज देखी गई, ट्रैफिक पुलिस का जो मैनेजमेंट रहा है आज। मेगा हमेशा देखा जाता है कि धनतेरस के दिन से जब से ये शुरू हो जाता है 5 दिन का दीपोत्सव, तो ट्रैफिक की समस्या जो है एक बड़ी समस्या जयपुर वासियों के लिए बन जाती है। लेकिन इस बार नॉर्थ जिला पुलिस है और जो ट्रैफिक पुलिस है, इन लोगों ने मिलकर के इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि आप देखेंगे कि ट्रैफिक भी चलता जा रहा है, लोग बाग खरीदारी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जौहरी बाजार में साड़ियों की कुछ फेमस दुकानें हैं जहाँ पर अब तक जो है भीड़ लगी हुई है, और आगे जो है आप देखेंगे कि कुछ सुनारों की दुकानें हैं, वहां पर अभी भी शॉपिंग चालू है। बिल्कुल, ये गौरव, ये जो लाइटिंग में देख पा रही हूँ वो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। इस बार शायद तरह तरह की लाइटिंग भी की गई है। जी बिल्कुल, लाइटिंग के अंदर आप देखेंगे विशेष तरह के जो है आर्क फॉर्म बनाए गए हैं, और छोटी चौपट से लेकर के बड़ी चौपट का जो रास्ता है वहां पे अलग तरह की लाइटिंग है। फिर आप बड़ी चौपट से अगर हवा महल की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक अलग थीम पर जो है लाइटिंग की गई है। इस बार जयपुर शहर की जो लाइटिंग है वो थीम बेस्ड तरीका पर की गई है। और अभी जहां मौजूद है जौहरी बाजार में, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आर्क फॉर्म के अंदर लाइटें लगाई गई हैं, उसके साथ साथ मैं कहूंगा कैमरामैन से वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के झूमर जो है यहाँ पर लगाए गए। क्योंकि ये बाजार अपने आप में फेमस है दिखाने के लिए और बताने के लिए कि जयपुर जो है, और आप देखेंगे लोगों में खुशी भी जो है त्योहार को नजर आती है। दीपोत्सव का ये त्योहार ही ऐसा होता है जिसके लिए एक्साइटमेंट रहता है, और जब ये आता है तो खरीदारी के लिए भी लोग निकलते हैं। गौरव, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन पूजा भी हमारे साथ मौजूद है। पूजा, आप कहाँ पर मौजूद हैं, जरा आप भी तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर सजावट की गई है हर साल की तरह। यहाँ पर परकोटा बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है, और हर बार यहाँ पे जैसे लोग रौनक होती है वही रौनक यहाँ पे नजर आ रही है। लोग आ रहे हैं, सेल्फी पॉइंट जगह जगह बनाए गए हैं, लोग जाके सेल्फी ले रहे हैं और अपने फोन में कैप्चर कर रहे हैं। ये दिवाली को, गुलाबी नगरी की जो दिवाली है, तो आप भारत में ही नहीं, जो बाहर जो रहते हैं लोग, विदेशों में जो लोग रहते हैं, वो भी देखने आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं और इसको अपने मोबाइल फोनों में कैद करते हैं। जी, अच्छा, ये जो आप सीनरी हम देख पा रहे हैं, जो ये शैली से बनाई गई है, ये क्या कुछ है, जरा इसको एक बार इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल मेगा, देखिए लगा जगह जगह मैं आपको बताऊं, बड़ी चौपड़ हो, छोटी चौपड़ हो, अल्बर्ट हॉल हो, या फिर हम किसी ज्वेलरी शॉप की बात कर ले, सब में यहाँ एक टक्कर दी है। दिवाली पे कितनी सजावट होगी, कितना उनकी जो दुकानें हैं, घर है, वो कितने सजे होंगे, और हर बार यहाँ कुछ ना कुछ खास होता है। इस बार भी लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि लोग यहाँ रुक रहे हैं, और छोटी चौपड़ तक लोग सर्किल है, यहाँ पर लोग रुक रहे हैं, और रुक कर ये जो समुद्र मंथन है इसको यहाँ पर अपने फोटो में कैद किया जा रहा है लगातार। और ये नहीं, बड़ी चौपड़ की इससे अच्छी सजावट की गई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर परकोटी की अगर बात करूँ तो हर साल यहाँ पर एक कंपटीशन होता है कि किसने कितनी अच्छी सजावट की है, किस दुकानदार ने अपनी दुकान को, अपने घर को कितना सजाया है, ये एक यहाँ पर कंपटीशन होता है। जी, चलिए गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, एक बार फिर से आपसे जानकारी चाहेंगे, वो तस्वीरें आप लाइटिंग की जो दिखा रहे थे वो जरा दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, हम आपको लाइटिंग की तस्वीरें दिखाएंगे। मैं कैमरामैन जमाल खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो लाइटिंग जो है जौहरी बाजार की, जिसके लिए फेमस है, क्योंकि जैसा हमारी साथी अभी आपको बता रही थी कि जयपुर के अंदर जो है व्यापार मंडलों के अंदर भी एक कंपटीशन रहता है मेगा, कि कौन सा जो बाजार है वो सबसे ज्यादा सुंदर लगेगा, सबसे ज्यादा चमकेगा, और किस बाजार के अंदर की जो रौनक है वो सबसे ज्यादा चमकती हुई दिखाई देगी। अच्छा गौरव, एक चीज और, क्योंकि आपके आसपास मैं देख पा रही हूँ, हालांकि पूजा के आसपास भी कुछ ऐसी तस्वीरें थी कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? आप स्टार्टिंग में तारीफ कर रहे थे, तो जरा क्या ट्रैफिक की व्यवस्था की गई उसके बारे में बता दीजिए डिटेल से। जी, ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो जयपुर के अंदर आप देखेंगे कि परकोटे के अंदर घुसने के जो मेन रास्ते हैं उनमें से कुछ रास्ते चयनित किए गए हैं जहां से एंट्री रहेगी। छोटे और 2 व्हीलर्स ही अब अलाउड रहेंगे, चूंकि आज धनतेरस है, आज से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और रात का समय जब अमूमन हम देखते हैं कि सड़कें खाली होती हैं तो
दिवाली के समय लोग रोशनी और बाजार को देखने के लिए अपने परिवार समेत गाड़ी घोड़ों से आने की कोशिश करते हैं और इस वजह से ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है और इसीलिए जयपुर की लाइटिंग देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी तस्वीरों के लिए। पूजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए।